कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। बैन कर दो, बिल्कुल बैन कर दो, इस बंदे को बिल्कुल बैन कर दो। इसने क्या बोला है, और मेरे तो मतलब कान फट गए ये बात सुन करके। इस बंदे का वीडियो जब मैंने देखा ट्विटर के ऊपर, मेरे को किसी ने शेयर किया था, मेरे अंदर आग लग गई। मैंने कहा इस बंदे को बाइकआउट करना है, इस बंदे का दृष्टि आयस जो सेंटर है वो बंद करना है। बड़ा आया पढ़ाने वाला, बड़ा आया एजुकेटर, ऐसी शिक्षा दोगे बच्चों को? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, ये नाम अभी बहुत चर्चा में है। यानी इनका एक वीडियो है जिसमें इन्होंने क्या बोला है, पहले मैं आपको सुना देता हूं, आप देखिए। रुको सीते, सीता रोगी बोला, शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। ये जो वाक्य इन्होंने बोला है, इस वाक्य को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद इनके ऊपर हो रहा है कि इन्होंने ऐसा कहा है कि भगवान श्री राम ने माता सीता को ये कहा कि अब तुम मेरे योग्य नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल देख करके कि जैसे जो घी कुत्ता चाटता है उसके बाद वो भोज्य के योग नहीं होता है, यानी वो खाया जाने योग्य नहीं होता है, इसी प्रकार तुम मेरे लिए योग्य नहीं हो। तो ये श्री राम ने माता सीता के लिए कहा। ये क्यों कह रहे हैं ये, अब इस पर आते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मैं इस चीज टॉपिक को उठाने के लिए वीडियो बनाया कि कभी कभी हम अपना साइड देखते हैं और अपने साइड देख करके हम डिसीजन ले लेते हैं, और डिसीजन लेने के बाद हम सीधा रिजल्ट पर ही पहुंच जाते हैं कि बस ये बात अब मैंने मान ली है कि इस बंदे ने गलत किया, इस बंदे ने सही किया है। हम किसी के फैन और किसी के दुश्मन ऐसे ही बनते हैं। हम जरा देर का दिमाग लगाएं, यानी कि थोड़ी देर रुके, सोचे समझे, देन डिसीजन ले। अब यहां पर हुआ ऐसा है कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, जो कि दृष्टि आयस जिन्होंने बनाया था, ये पहले यूपीएससी निकाल चुके थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सरकारी सेवाओं में गए भी थे, उसके बाद इन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया। उसके बाद इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट चालू किया और आज ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इनका दृष्टि आयस काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, पॉपुलर है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि दृष्टि आयस क्या करता है। जिनको नहीं पता उन्होंने भी सोशल मीडिया पे कभी ना कभी इनके वीडियो देखे होंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अब इनका रिसेंटली एक वीडियो जो पढ़ा रहे थे, एक कॉन्टेक्स्ट को बता रहे थे, उसको समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि किस तरीके से जो लेखक होते हैं, हम कई बार क्या होता है, कई सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उनमें जो लेखक लिखता है, कई बार वो लेखक के अपने माइंड के विचार होते हैं, ना कि चरित्र के। यानी किसी रियल चरित्र के ऊपर कोई बात लिखी जाती है और उस चरित्र के मुंह से, यानी कि जो लेखक चाहता है वो लिख देता है अपनी किताब में। जो पढ़ने वाला है वो समझता है कि शायद उस चरित्र ने ये बात कही है, और दिमाग में उसके बैठ जाता है कि इस चरित्र ने ही ये बात कही है। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में क्या होता है कि एक कैरेक्टर जो होता है, जो फिल्म में अभिनेता होता है, जिसका वो किरदार निभाता है, अगर वो कोई डायलॉग बोलता है तो हमें लगता है कि ये उसका है। मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी एक पिक्चर थी जो कि एक रियल इंसिडेंट पर थी, रियल पर्सन पर थी, महेंद्र सिंह धोनी। अब अगर उस फिल्म में कोई भी डायलॉग ले लिया जाए, अब मान लीजिए धोनी ने एग्जैक्टली वैसा कभी अपनी लाइफ में नहीं कहा हो और उस कैरेक्टर ने वो कह दिया हो, तो हमारे दिमाग में जो दर्शक है, हमने धोनी की लाइफ तो देखी नहीं है, हम उसके साथ तो घूमे नहीं है, तो हमें नहीं पता कि उसने एग्जैक्टली क्या कहा होगा। लेकिन जो डायरेक्टर ने, स्क्रिप्ट राइटर ने अपने मन से लगा होगा कि इन दोनों के बीच में ये बातचीत हुई होगी, उसने वो अपने मन से डाल दिया। लेकिन जो सुनने वाला है, देखने वाला है, उसके माइंड में बैठ गया कि धोनी ने अपने दोस्त को ऐसा कहा, या धोनी ने अपने पिता को ऐसा कहा, धोनी ने अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा कहा, धोनी ने अंपायर को ऐसा कहा। तो ऐसा नहीं होता। अब पहले आप वो देखिए एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट क्या था बात का, क्योंकि आधी बात ना बहुत खतरनाक होती है। जो ट्विटर पर चल रहा है बैन करो बैन करो, पहले बैन करने से पहले दिमाग तो लगा लो। तो यहाँ पर आप पहले उनका वीडियो देखिए, उन्होंने क्या समझाया है आप देखिए। एक लेख मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया। वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, आप चाहेंगे तो मैं उसको ला के दिखाऊंगा। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है चरित्र की।
छवि बिगड़ती है उसकी। तो आपने देख लिया, देखो मैं किसी के पक्ष में नहीं, विपक्ष में नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति मेरे लिए जस्ट एक ह्यूमन बीइंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया पे पॉपुलर है, किसी को उन्होंने बनाया हो, यूपीएससी में सिलेक्शन करवाया, उससे मुझे भी कोई मतलब नहीं। ना वो मेरे गुरु हैं, ना मैंने उनसे सीखा है, तो इसलिए मेरे लिए वो एक तरीके से मैं थर्ड पार्टी हूँ। ये वीडियो जिस टॉपिक पर है केवल उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ और मुझे जो लगता है मैं अपनी बात रख रहा हूँ। इस चीज पर जोड़कर एक बात कहता हूँ जो बहुत काम की है, जो मुझे लगता है बतानी चाहिए और आपको एक सोचने का नया नजरिया मिलेगा। दरअसल ऐसा होता है, हमारे आसपास लोग बोलते हैं कि ये बंदा पढ़ा लिखा है। कैसे बोलते हैं? कि उसने डिग्री की है, कोई भी डिग्री उसने हासिल की है, ये पढ़ा लिखा है तो ये सही बोल रहा होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि पढ़ा लिखा का मतलब होता है कि जो लिखा हुआ है उसने वो पढ़ा है और उसको याद हो गया, अब वो पढ़ा लिखा है। समझना इस बात को, जो लिखा हुआ है वो उसने पढ़ा, यानी उसके अंदर क्षमता है पढ़ने की और उसको याद रखने की, तो वो पढ़ा लिखा है। वो डिग्री दिखा करके बता सकता है मैंने इतनी क्लास पढ़ी है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, और सामने वाला उसकी हर ओपिनियन को अपने ऊपर ऐसा लाता है कि इसको ज्यादा पता है, इसने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। अब उसने कहां से पढ़ा है, उसका सोर्स क्या है, वो सही है या गलत है, वो डिपेंड तब करता है जब इंसान, यानी कि पढ़ा लिखा के बाद का स्टेप है ये, उसके बाद अपना विवेक इस्तेमाल करता है उसको समझने में, उसको यानी एनालाइज करने में, तो वहां पर वो विद्वान हो जाता है, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट का, सब चीज का नहीं। यानी कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अगर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है तो वो उसी का विद्वान है। वो यहाँ पर किसी टेलीकॉम वाले को या किसी बिजनेस करने वाले को सलाह नहीं दे सकता कि वो पढ़ा लिखा है तो उसकी सलाह मान लो, नहीं। जो जिस क्षेत्र का विद्वान है केवल उसी की बात मानी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जो कि वो समझा रहे हैं इस चीज को कि हमको जब पढ़ते हैं किसी चीज को, किसी किताब को पढ़ते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि लेखक क्या कहना चाह रहा है, क्या ये लेखक के विचार हैं, क्योंकि इसका जो रियल सोर्स है उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर रियल रामायण, रामचरितमानस जिनमें भी आप फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको एग्जैक्टली ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर उनका कॉन्टेक्स्ट यही था कि जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं वो लेखक के अपने विचार भी हो सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करते हुए किसी से नफरत या किसी से प्यार मत करने लग जाओ। मतलब क्या होता है ना कि आजकल सोशल मीडिया हमारे सामने एक ऐसी पिक्चर रखता है, हमें लगता है हम पढ़े लिखे हैं, हमें समझ में आ रहा है ये चीज़ हमने वहां लिखी हुई पढ़ी है, तो हम अपने आप को विद्वान समझने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। विद्वान आप तब बनोगे जब किसी चीज को देखोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे, तब आप कोई डिसीजन बनाओगे, तब आप विद्वान कहलाओगे। पढ़े लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपना दिमाग लगाया, विवेक लगाया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।